नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सब्जेक्ट एमएचडी 6 हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसी से संबंधित इसका पूरा सिलेबस को देख लेंगे। जून सत्रांत परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उस पर चर्चा कर लेंगे और ये भी हम लोग देखेंगे कि YouTube की मदद से कैसे आप एमएचडी 6 की तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो जो एमएचडी 6 का परीक्षा देने वाले हैं इस जून सत्रांत परीक्षा में, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि अगर आप पूरा सिलेबस को पढ़ पाते हैं तब तो बेस्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बिज़ी रहते हैं। उनको अपना वर्किंग लाइफ को भी जीना है, अपने फैमिली को भी समय देना है, साथ ही अपना सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करना है। तो इसके लिए क्या है, शॉर्टकट रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वही शॉर्टकट रास्ता ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कैसे कम समय में एमएचडी 6 की तैयारी हम बहुत अच्छे से कर पाएँ। साथ ही इसमें जो निर्धारित 5 प्रश्न है ना, तो उसको हम कैसे लिख के आ पाएँ और परीक्षा में हमारा बहुत अच्छा मार्क्स आए। तो दूसरे जो विषय है जैसे एमएचडी 2, एमएचडी 3, एमएचडी 4, वो सब के बारे में इसी तरह का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो अपलोड की जा चुकी है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। उससे भी क्या है, आपको उन सब्जेक्ट्स के बारे में भी महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स है उसकी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लोग एमएचडी 6 के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एमएचडी प्रोग्राम के जो सब्जेक्ट्स है इसका चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर भी अपलोड किया जा रहा है। बहुत सा चैप्टर्स का ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। एमएचडी प्रोग्राम की स्टूडेंट हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। अगर सिलेबस की बात की जाए तो ये पूरा सब्जेक्ट 8 खंडों में बटी हुई है। पहला जो खंड है हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आदिकाल, इसमें 4 इकाई दी गई है ना। पहली इकाई जो है काल विभाजन और नामकरण से संबंधित, इकाई 2 इसमें आदिकाल की पृष्ठभूमि बताई गई है, इकाई 3 सिद्धनाथ और जैन साहित्य ये टॉपिक है, और इकाई 4 रासो काव्य एवं लौकिक साहित्य इस बारे में है। खंड 2 की अगर बात की जाए तो इसमें भक्तिकालीन साहित्य, अर्थात आप कह सकते हैं जो भक्ति काल है उससे संबंधित ये खंड है। इसमें इकाई 5 में आपको भक्ति काल की पृष्ठभूमि पढ़ना है, इकाई 6 में निर्गुण ज्ञानवादी संत काव्यधारा इसको पढ़ना है, इकाई 7 में निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा, इकाई 8 में कृष्ण भक्ति काव्य और 9 में राम भक्ति काव्य, ये आपको पढ़ना है खंड 2 में। खंड 3 की बात की जाए तो इसमें रीतिकालीन साहित्य का वर्णन है, इकाई 10 है और इकाई 11 है, जिसमें इकाई 10 रीतिकालीन कविता की पृष्ठभूमि और आधार और इकाई 11 में रीतिकालीन कविता का स्वरूप। वैसे ही खंड 4 की बात की जाए तो इसमें भी 4 इकाई दी गई है। इकाई 12 में आधुनिक काल के साहित्य की पृष्ठभूमि पढ़ना है, इकाई 13 में भारतेंदु युग के बारे में, इकाई 14 में द्विवेदी युग के बारे में और इकाई 15 में छायावाद के बारे में। खंड 5 की बात करें तो इसमें भी 4 इकाई दी गई है। इकाई 16 में उत्तर छायावादी कविता इस टॉपिक को पढ़ना है, इकाई 17 में प्रगतिशील साहित्य को पढ़ना है, इकाई 18 में प्रयोगवाद और नई कविता इस टॉपिक को पढ़ना है, इकाई 19 में समकालीन कविता इसको पढ़ना है। खंड 6 की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको 5 इकाइयाँ दी गई है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित। तो इकाई 20 में आपको हिंदी कथा साहित्य इसको देखना है, इकाई 21 में हिंदी नाट्य साहित्य, इकाई 22 में हिंदी आलोचना, इकाई 23 में निबंध एवं अन्य विधाएँ और इकाई 24 में उर्दू साहित्य का परिचय, ये आपको देखना है। खंड 7 की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत भी आपको 4 इकाई पढ़नी है। इकाई 25 में विश्व की भाषाएं और भारतीय भाषा परिवार, इकाई 26 में भारोपीय परिवार और भारतीय आर्य भाषाएं, इकाई 27 में संस्कृत से अपभ्रंश तक का सफ़र इस टॉपिक को देखना है, इकाई 28 में आधुनिक आर्य भाषाएं और हिंदी इस टॉपिक को देखना है। अब अगर अंतिम खंड 8 इसकी बात करें
तो हिंदी भाषा का विकास, इसके अंतर्गत 4 इकाई दी गई है। इकाई 29 में हिंदी भाषा का प्रारंभिक विकास, इकाई 30 में आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास, इकाई 31 में हिंदी के बढ़ते चरण और इकाई 32 में देवनागरी लिपि का विकास। तो इस तरह से मिला जुला कर आप कह सकते हैं भारी भरकम 8 खंड दिया गया है। 8 खंड में 32 इकाई दी गई है। ये हो गया पूरा सिलेबस। अब हम लोग जानेंगे कि हम कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा विचार है, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि परीक्षा में जब प्रश्न सेट किया जाता है तो हर खंड से प्रश्न सेट किया जाता है और कुल मिला के 9 या 10 प्रश्न दिया होता है और उसमें से आपको चुनकर कोई भी 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो जब हर खंड से प्रश्न पूछा जाता है तो कुछ खंडों को तो आप स्किप कर ही सकते हैं। अब जब कुछ खंडों को स्किप करेंगे तो ये देखना होगा कि किन खंडों से प्रश्न अपेक्षाकृत कम पूछा जाता है, तो वही खंड सबको क्या स्किप किया जा सकता है। अगर ऐसा सोचें तो सबसे पहले उल्टा तरफ से हम लोग आते हैं, तो खंड 8 जो है इसको आप स्किप कर सकते हैं। मतलब खंड 8 का तैयारी आप नहीं करके भी इसको पार कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही खंड 7 की अगर बात की जाए तो खंड 7 को भी आप स्किप कर सकते हैं। तो 2 खंड स्किप हो गया। अब आते हैं खंड 6 की बात। तो खंड 6 में एक आध चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। इसमें जो इकाई 22 है हिंदी आलोचना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और नहीं तो क्या कर सकते हैं, बाकी इकाई के लिए आप क्या है इस खंड को भी स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर अंतिम 3 खंड आप स्किप कर देते हैं तो फिर आपके पास बचा 5 खंड। अगर आप बाकी बचे 5 खंडों की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आप सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे। उसमें भी अगर अधिक इम्पोर्टेंट का बात करें तो आप जानते हैं कि ये जो रीतिकालीन साहित्य है ये काफ़ी महत्वपूर्ण खंड है। इससे एक प्रश्न पूछा ही जाएगा और इसमें सिर्फ 2 इकाई दी गई है, अर्थात आप ये 2 इकाई देख लेते हैं तो एक प्रश्न क्या हो गया आपके लिए फिक्स हो गया। वैसे ही खंड 2 की अगर बात करें तो इकाई 5, 6, 7 ये तीनों में से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। इकाई 8 और 9 में से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ से एक प्रश्न, यहाँ से 2 प्रश्न, 3 प्रश्न हो ही गया। खंड 1 की अगर बात करें तो खंड 1 में आप देखेंगे कि इकाई 1 और 2 से एक प्रश्न क्या है हर बार पूछा ही जा रहा है। तो इस तरह से तो 4 प्रश्न यहीं हो गए, है ना। लास्ट में जो टिप्पणी वाला सेक्शन है उसमें भी आप चुनकर अगर कोई भी 2 टिप्पणियाँ लिख देते हैं तो भी क्या है एक प्रश्न आपका पूरा हो गया। तो इस तरह से आप क्या है कम समय में तैयारी पूरी कर सकते हैं। अब क्या है कुछ महत्वपूर्ण इकाई को देख लेते हैं, अर्थात जिन इकाइयों से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए वेरी इम्पोर्टेंट जो इकाई है वो हो गया आपका इकाई 1, इकाई 2। अभी मैं बताया कि इन दोनों इकाई में से एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो आप खंड 1 के ये 2 जो इकाई है इसको ज़रूर देख लेंगे और निश्चिंत रहिए एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। खंड 2 की बात करें तो इसका भी जो तीनों इकाई है अर्थात इकाई 5, इकाई 6 और इकाई 7 ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार है, बहुत आसानी से तैयारी भी हो जाता है। तो ये तीनों में से एक प्रश्न आपका आ रहा है, इसको देख लेंगे, है ना। इकाई 8 और 9 ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण भक्ति या राम भक्ति दोनों में से एक प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है। तो ये भी एक प्रश्न हो गया, है ना। रीतिकालीन साहित्य में जो इकाई 10 है ये VVI है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जून परीक्षा का बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जून 14, जून 15, जून 16, जून 17, जून 19, जून 20 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था, है ना। जून 21 हर बार इसी इकाई से प्रश्न पूछा ही गया है। तो इकाई 10 आप मान के चलिए कि इससे फिर से क्या है प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो इस तरह से कहें तो इकाई 10 क्या है वेरी इम्पॉर्टेंट, ये देख लिए। उसके बाद बाकी सब ऐसे तो इम्पोर्टेंट रहता ही है, आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार अगर आप सारा नहीं देख सके तो खंड 6 का ये इकाई जो 22 है हिंदी आलोचना, 3-4 आलोचना है इसमें देखना है ना, तो इसको भी आप क्या है कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप कम समय में सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि YouTube की मदद से आप इसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो MHD प्रोग्राम के दूसरे सब्जेक्ट्स का भी वीडियो इसी चैनल में अपलोड किया गया है। MHD 6 का भी प्रारंभ किया गया है, इसका वीडियोस भी अपलोड जारी है। जल्द ही इसका भी क्या है, अधिकतर वीडियोस अपलोड हो जाएगा, इसीलिए आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। साथ ही MHD प्रोग्राम के दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।